नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदरम मैथमेटिक्स पॉइंट। साथियों, हम लोग कल की मुख्य दो विधियां थी जिसमें आपको ये बताया गया था कि हम लोग किसी भी समुच्च को सारणी रूप में कैसे लिखेंगे और उसी का इंग्लिश नेम क्या था, द रोस्टर फॉर्म। तो हम लोग पहला इसका रूप पढ़ लिए थे, क्या था, तालिका रूप या सारणी रूप। क्या था, तालिका रूप या सारणी रूप। इसी को क्या बोला गया था, रोस्टर। इसी को रोस्टर भी बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास रोस्टर फॉर्म यहाँ पर कैसे लिखा जाता है। तो आपको बताया गया था पिछले क्लास में क्या, कि किसी भी समुच्च में किसी समुच्च को निरूपण करने का मुख्य दो विधियां हैं, जिसमें आपका पहला है रोस्टर फॉर्म, जिसको तालिका रूप कहा जाता है, और इसमें अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कोमा देकर के लिखा जाता है। जैसे आपके पास देखिए, यहाँ पर ए बराबर दिया गया है, लिख दिया है क्या, प्राकृत संख्याओं का समुच्च। ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्च को रोस्टर रूप में लिखें। प्राकृत संख्याओं के समुच्च को किस में लिखें, रोस्टर रूप में लिखें। ध्यान दीजिए, अब इसको बोला जा रहा है रोस्टर रूप में लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे। आपको क्या बोला गया कि प्राकृत संख्या के समुच्च। तो प्राकृत संख्या का समुच्च क्या हो जाएगा, आपको पता है प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसमें कह दिया प्राकृत संख्याओं के समुच्च, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास जब तक आप गिनते रहें वो सारा संख्या क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर आपके पास डॉट डॉट कर दिए, क्योंकि सारा लिख पाना संभव नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर डॉट डॉट कर दिए। और अवयवों को जो हम इस प्रकार से कोमा दे करके अलग अलग लिखे, इस प्रकार लिखना ही समुच्च का रूप क्या कहलाता है, तो सारणी रूप या तालिका रूप, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो रोस्टर फॉर्म बोला जाता है इसको। चलिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल का बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास सेट बी बराबर दिया गया है, कहा दिया क्या, सभी धन पूर्णांकों का समुच्च। अब सभी धन पूर्णांकों का समुच्च को आप किस में लिखिए, रोस्टर फॉर्म में, तो आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या है, तो आपके पास इसको कह रहा है सभी धन पूर्णांकों के समुच्च को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख देंगे 1, क्या बोला, धन पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है विद्यार्थी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का बीच का सारा नंबर क्या कहलाता है, एक पूर्णांक कहलाता है। और इसमें बोलेगा यदि धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक 0 से, यहाँ पर 0 है तो 0 से यहाँ पर जो इधर होगा वो सारा धन पूर्णांक होगा, और 0 के जो इधर होगा वो सारा ऋण पूर्णांक हो जाएगा। तो आपके पास क्या बोला जा रहा है, धन पूर्णांकों का समुच्च। तो यहाँ पर धन पूर्णांक हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये सारा क्या कहला जाएगा, तो सभी धन पूर्णांकों का समुच्च। अब देखो हुआ था क्या, यहाँ पर तो हम लोग तालिका रूप तो पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। इसमें क्या था, अवयवों को कोमा दे करके लिखना। क्या है, अवयवों को कोमा दे करके लिखना है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद भी एक मेथड आया, आखिर क्यों आया, है ना। यहाँ पर आपके पास जो तालिका रूप है, तालिका रूप पढ़ने के बाद भी एक रूप और दिया गया जिसको बोला गया समुच्च निर्माण रूप। और समुच्च निर्माण रूप को आखिर क्यों दिया गया, जब ये आपके पास समुच्च को लिखने का तरीका आ ही गया था, तो फिर दूसरा तरीका का क्या जरूरत था। लेकिन अब देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि समुच्च यहाँ पर लिख दिया गया है, ये लिखा प्राकृत संख्याओं का समुच्च को रोस्टर रूप में लिखें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर डॉट डॉट कर दिए। क्या आपको लग रहा है कि यहीं तक 8 तक ही होगा, क्या आपको लग रहा है 10 तक लिख दीजिएगा तो 10 तक ही होगा। यानी आप क्या कर सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं, और लिखिएगा, कोई और ज़्यादा लिख सकता है, कोई 10 तक लिख सकता है, कोई 20 तक लिख सकता है, कोई 50 तक लिख सकता है। लेकिन लिखना कभी भी खत्म नहीं होगा। तब एक यहाँ पर एक
फॉर्म का निर्माण किया गया था, एक अन्य रूप का निर्माण किया गया था जिसको बोला गया था सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। और उसमें क्या हुआ था, तो समुच्चय के अवयवों को स्पष्ट नहीं, उसके गुणों को द्वारा लिखा गया था। समुच्चय के अवयव को कोमा दे करके नहीं, उसके गुणों के द्वारा लिखा गया था। और जब उसके गुणों को लिख करके बताया गया तो स्पष्ट वे में पता चल रहा था कि वहां पर ये जो समुच्चय दिया गया है ये इसका सेट है, ये इसका सेट है, ये पूर्णांकों का सेट है, ये प्राकृत संख्याओं का सेट है, ये धन पूर्णांकों का सेट है। मतलब इस तरीका से उसके गुण को लिखा जाता था समुच्चय के अंदर, ताकि हम लोग जो ये लिखने वाला काम कर रहे हैं डॉट डॉट करके, ताकि सब नहीं लिख पाना है, इसमें डैश कर देते हैं, डॉट कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या था कि आपको गुण के माध्यम से लिखना था। और जैसे ही गुण के माध्यम से लिखते हैं तो उसमें सारा एलिमेंट प्रदर्शित हो जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम लोग ये जो रोस्टर फॉर्म जो पढ़े हैं, तो रोस्टर फॉर्म तो पिछले क्लास में हम लोग का हो चुका था। हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा दूसरा फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए ध्यान से, आपके पास दूसरा फॉर्म है क्या, समुच्चय निर्माण रूप, जिसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोला जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग अवयवों को कैसे लिखते हैं, या तो फिर किसी भी समुच्चय को कैसे लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, आपके पास क्या लिख दिया गया है, ए बराबर, तो ए बराबर आपके पास दिया गया है यहाँ पर क्या, तो 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को किस में लिखें, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। देखो कैसे हम लोग समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखते हैं। लिखा गया क्या, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। तो आपके पास ए बराबर दिया गया है। हम लोग देखो कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, यहाँ पर इसको लिख रहे हैं, ए बराबर दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आप ब्रैकेट प्रयोग करते हैं समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए मझले कोष्ठक को उसको लिख देना है। उसके बाद समुच्चय में जितना भी अवयव आ रहा है, ध्यान सुनिएगा, जितना भी अवयव आ रहा है उन सभी अवयवों के लिए एक चर x, y या फिर आप z, यानी आप कोई भी चर या किसी अन्य संकेत का प्रयोग कर सकते हैं। तो समुच्चय में आने वाले सभी अवयवों के लिए एक चर x लिखते हैं, उसके बाद सच डेट देते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं विद्यार्थी, ध्यान दो, ऐसा लिखा रहे या फिर आपके पास ये तिरछी लाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं विद्यार्थी सच डेट। मतलब होता है इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, ध्यान देना, इसको क्या पढ़ते हैं, जो डबल कोलन की तरह जो दिया गया है उसको क्या पढ़ते हैं, सच डेट। ये याद रखिएगा आपको, ठीक है। ये तिरछी लाइन देकर के भी लिखा मिल सकता है बुक में। तो आपके पास यहाँ लिखेंगे इस सभी अवयवों के बदले में एक चर x को लिखेंगे, उसके बाद सच डेट देना है, फिर लिखना है x। अब क्या लिखना है, तो क्या कह रहा है, x, यहाँ पर a जो है 10 से छोटी प्राकृत संख्या है, यानी x क्या है, तो x एक प्राकृत संख्या है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख देंगे। x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, याद होगा बिलोंग्स टू बताए थे, चला बिलोंग्स टू में क्या बताए थे, तो आपको एग्जाम्पल दिए थे, यादव जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा, एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला यदि सेकेंड लेक्चर सेट थ्योरी का देखे हैं तो, और यदि नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। तो यहाँ क्या दिया गया है, x सच डेट x बिलोंग्स टू n, यानी आपको बताया गया कि 10 से छोटी प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए x सच डेट x बिलोंग्स कहाँ से कर रहा है, प्राकृत संख्या, तथा क्या है, x जो है वो 10 से छोटी, तो लिख देंगे x लेस देन 10। अब देखो यहाँ से आपको क्या पता चल गया,
ये जो लिखा गया स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया है, ये आपके पास कैसे लिखा गया स्टेटमेंट के रूप में, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया तो ये समुच्चय के जो ये स्टेटमेंट लिखा गया उसके गुण को स्पष्टीकरण करके लिख दिया गया है। तो गुणों के माध्यम से जो समुच्चय को लिखा जाता है उस प्रकार के रूप को ही बोला जाता है समुच्चय निर्माण रूप। क्लियर हो गया होगा। अब देखो हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा में आपके पास क्या है, तो बोल रहा है बी बराबर, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। आपके पास है क्या, तो यहाँ कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब इसी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इसको लिखना है किसमें विद्यार्थी, इसको लिखना हमको समुच्चय निर्माण रूप में। तो लिखना बहुत आसान है। क्या बोले हम आपको, एक ही बात ध्यान रखना है, सभी अवयवों के बदले एक चर लिखा जाता है, उसके बाद सचडेट दिया जाता है। सभी अवयवों के बदले एक चर लिखा जाता है, फिर सचडेट दिया जाता है। सचडेट मतलब होता है कि x सचडेट, यहाँ पर लिखना है फिर x मतलब x सचडेट x, एक्स ऐसा है कि, इसका मतलब क्या हुआ, या तो इस प्रकार है कि, यहाँ पर सचडेट का हिंदी बता दिया गया, इस प्रकार है कि, यानी तो फिर इसको बोला जाता है ऐसा है कि। तो यहाँ पर x सचडेट x क्या है, तो x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर है। क्या है, x अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर अक्षर है। और बस यहाँ पर जैसे ही हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे मंझले कोष्ठक, तो ये जो लिखा गया, क्या लिखा गया, अब इसका अवयव क्या आ जाएगा, तो इसके अवयव में कौन कौन आएगा विद्यार्थी, तो इसका अवयव में आपको पता है, यदि हम इसको रोस्टर रूप में लिखना चाहें तो रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में। तो आपको पता है यहाँ पर बोल रहा है एक्स सचडेट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर है। तो स्वर अक्षर का मतलब क्या हुआ, स्वर अक्षर में आ जाएगा क्या क्या, तो यहाँ पर ए ई आई ओ यू। क्लियर है। तो ये आपके पास लिख, इस प्रकार से जो गुणों के माध्यम से हम लोग लिखते हैं उसी को बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, और अवयवों को जो हम कोमा देकर के लिखते हैं उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। आइए हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास तीसरा नंबर एग्जाम्पल है क्या है, तो कह रहा है यहाँ पर आपके पास दिया गया है सी बराबर, सी सेट बराबर क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया गया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो 8। अब यहाँ पर ये लिख दिया गया है विद्यार्थी, इसका मीनिंग क्या हुआ, अब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी काम कर रहा है, कौन सा गुण इसको कह दिया हमको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, किस में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ से सी बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो सभी अवयवों के बदले आपको एक ही चीज बताया गया है, सभी अवयवों के बदले आपको यहाँ पर प्रयोग करना है एक चर x को, उसके बाद सचडेट देना है। एक चर किसको प्रयोग करना है, x, उसके बाद सचडेट देना है। फिर आपको क्या करना है विद्यार्थी, लिखना है x। अब क्या है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। और कहाँ तक है, 8 तक, यानी 9 से छोटा। तो हम लोग लिख देंगे x सच डेट x बिलोंग्स टू n, तथा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x जो है वो छोटा है किससे, 9 से। बात क्लियर है। ये जो आपके पास लिखा गया है इस प्रकार से, ये कहलाता है इसका गुण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो लिखा गया है ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म। ये क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म। अगला देखिए आपके पास दिया गया है चौथा नंबर, क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डी सेट बराबर दिया गया है, क्या है, तो लिखा गया है 3, उसके बाद 9 6, उसके बाद 9, उसके बाद यहाँ पर 12, उसके बाद 15, फिर यहाँ पर है आपके पास 18, ये आपके पास दिया गया है।
अब बताओ इसको यदि आपके पास जो अवयवों को लिखा गया है कोमा दे दे करके, इसका मतलब ये किस रूप में लिखा गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है तो इसको यदि आपको लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसमें आपको गुण को ढूंढना पड़ेगा विद्यार्थी। और यदि गुण को ढूंढ रही है तो निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि आप आसान और शानदार तरीका से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थी, यहाँ पर 3, तो क्या आप 3 को 3 गुना 1 लिख सकते हैं 3। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6, तो क्या इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2 बराबर 6। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुना 3 बराबर 9। इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 गुना 4 बराबर 12। आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5 बराबर 15 और 3 गुना 6 बराबर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 18, छोटी 18 होता है। आप क्या देख रहे हैं कि सर इसका मतलब इसमें जो लिखा गया है सर, वो सारा जो टर्म है वो क्या है, 3 का एक गुणज है सर। क्या है, 3 का गुणज है। और 3 का गुणज है, इसका मतलब क्या है, 3 गुना 1 था 3, 3 गुना 2 था 6, देखो 6 आ गया, 3 गुना 3 था 9 आ गया, 3 गुना 4 था 12 आ गया, 3 गुना 5 15 आ गया, 3 गुना 6 तो 18 आ गया। यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि सर ये जो पूरा लिखा गया है वो 3 का गुणज है सर। और यदि ये 3 का गुणज है तो हम इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर के फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे डी बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ पर लिख देंगे, आपको पता है सभी अवयवों के बदले में x सच डेट, उसके बाद x क्या है, तो x में कौन सा गुण काम कर रहा है, तो x जो है वो 3 का गुणज है। तो क्या देखो यहाँ से 3 गुना 1 तो 3 हो रहा है, 3 गुना 2 तो 6 हो रहा है, यानी आपके पास ये कहाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 का गुणज यदि हमको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 3n, और n के स्थान पर 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, n के स्थान पर 2 रखेंगे 6 आ जाएगा, n के स्थान पर 3 रखेंगे 9 आ जाएगा, n के स्थान पर 4 रखेंगे 12 आ जाएगा। यानी आपका 3 का गुणज को दर्शाना है तो लिख देंगे 3n, 2 के गुणज को दर्शाना है 2n, 5 के गुणज को दर्शाना है 5n, 6 के गुणज को दर्शाना है 6n। यानी आपको क्या करना है, यदि किसी भी संख्या के गुणज को दर्शाना है तो वहां पर उस संख्या के साथ क्या गुना कर देना है, n गुना कर देना है, और ये बता देना है कि n क्या चीज है, तो n नेचुरल नंबर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक होगा वो भी कंडीशन दे देना है। तो यहाँ पर क्या है, x जो है 3 का गुणज है, यानी x किसके बराबर है, 3n के बराबर, तथा क्या होगा, तो n का जो मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 4 5 6 से आगे रखेंगे इसमें क्या, नहीं 6 से आगे नहीं रखेंगे। यानी हम लोग कह देंगे क्या कि x जो है, x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से बड़ा या बराबर है n, और जो क्या है यहाँ पर, तो 6 से छोटा या बराबर है। और इस प्रकार से जो लिख दिए हैं यही कहलाएगा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, ये वाला सेट का। फिर अगला आप लोग देखिए 5वां नंबर विद्यार्थी, 5वां नंबर में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर सेट ई दिया गया है। सेट ई बराबर आपके पास है क्या, तो यहाँ पर आपके पास है 1, उसके बाद है क्या, तो 4, उसके बाद है उसके बाद क्या है, तो आपके पास 9, फिर आपके पास है यहाँ पर 16, फिर यहाँ पर आपके पास है 25 36, और उसके बाद है 100 यहाँ पर 49, ये दिया गया है, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ पर ये लिखा गया है, अवयवों को डायरेक्ट दिया गया है, कोमा कोमा दे करके लिख दिया गया है। बताओ ये किस रूप में लिखा गया है, रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर से हमको किस में जाना है, तो रोस्टर से यदि आपको सेट बिल्डर में लिखना है, इस चीज को ही सेट बिल्डर में लिखना है, यानी इसका गुणों को प्रयोग करना होगा। इसके गुण में, इसका गुण क्या है विद्यार्थी, तो देख लो यहाँ से आपके पास यहाँ क्या लिखा गया 1, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 1 को, क्या 1 का स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है 4, तो क्या आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4, क्लियर है। यहाँ 3 लिखा, अब 9 लिखा गया है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 16 लिखा गया है तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16। यहाँ क्या लिखा गया 25, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर 25। 36 दिया गया है तो 6 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर जो होगा वो आपके पास हो जाएगा 36, और 7 का जो स्क्वायर होगा वो 49, और आगे है क्या, नहीं है। यानी हम क्या देख रहे हैं, यानी आपको ये देखो हर एक क्या है, तो लगातार जो है 1 से लेकर के 7 तक का ये क्या है, स्क्वायर है। लगातार क्या है 1 से 7 तक का स्क्वायर, यानी हमको ये पता चल गया ये 1 से लेकर के 7
तक की प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो फॉर्म आ रहा है हमको ये पता चल गया कि ये n स्क्वायर का फॉर्म आ रहा है। और n के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा, n के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 मिल जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा। तो आपको पता चल गया यहाँ पर कौन सा फॉर्म आ रहा है, तो n स्क्वायर का फॉर्म आ रहा है। लेकिन n का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 1 से लेकर के 7 तक। 7 से ज़्यादा जैसे ऐड कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, जो कि इस सेट में नहीं है। इसलिए यदि आप इसको लिखना चाहेंगे सेट बिल्डर में तो आप लिख सकते हैं कैसे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x सच डेट x, और उसके बाद यहाँ पर x बराबर क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं जहाँ n जो है क्या होगा, तो n जो है वो 1 से बड़ा या बराबर होगा और 7 से छोटा या बराबर होगा। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ से आप इस तरीका से समुच्चय निर्माण रूप में आसान वे में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक कॉमन गुण को पता करना होता है कि ये जो लिखा गया है ये किस आधार पर लिखा गया है, किस गुण के आधार पर लिखा गया है। यदि गुण को पता कर लेते हैं विद्यार्थी तो आप बहुत ही शानदार तरीका से इस समुच्चय को लिख सकते हैं। किसके रूप में, सेट बिल्डर के रूप में। ठीक है, तो आप थोड़ा देर के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे का क्वेश्चन बताते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ आपको एग्जांपल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके पास जो एग्जांपल है अगला वो कितना नंबर हो जाएगा, 6 नंबर। और 6 नंबर एग्जांपल में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ई सेट, उसके बाद हम लेते हैं एफ सेट। एफ सेट में आपके पास क्या दिया गया है यहाँ पर है आपके पास, देखिए 1/2, उसके बाद है 2/3, उसके बाद है आपके पास 3/4, उसके बाद है 4/5, 6/7, उसके बाद है 8/9, और उसके बाद है यहाँ पर, चलिए यहीं तक रहने दीजिए। अब आप देखिए क्या लिखा गया है इसमें, तो इसमें लिखा गया विद्यार्थी, ये जो आपके पास कोमा दे करके लिख दिया गया है, ये किस रूप में पहले लिखा गया, तो ये आपका रोस्टर रूप में है। क्लियर है? ये किस में है, रोस्टर रूप में है। अब रोस्टर रूप में है विद्यार्थी, तो इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप बहुत ही आसान तरीका से इसको लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले इसके गुण को पता करना होगा ना। यदि आप गुण नहीं पता किए तो फिर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए सबसे पहला बात है कि आप इसके गुण को पता करें, और यदि गुण पता कर लेंगे कि ये किस आधार पर लिखा गया है तो आप बहुत ही शानदार तरीका से इसके सेट बिल्डर को लिख सकते हैं। सेट बिल्डर में लिखने के लिए देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, 1, और 1 बटा में क्या है 2, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ बटा में कितना है 3, यहाँ 3 है तो यहाँ 4। यानी आपको क्या देख रहे हैं, ऊपर में यदि 1 है तो इसमें एक जोड़ करके बटा किया है 2 है तो एक जोड़ा है तो 3 है तो एक जोड़ा है तो 4 है तो एक जोड़ा है तो 5, 6 है तो एक जोड़ा है तो 7, और 8 है तो एक जोड़ा है तो 9। यानी आपके पास क्या हो रहा है कि जो ऊपर में लिखा गया है इसमें 1 जोड़ करके और उसके बाद बटा कर दिया गया है। 1 जैसे जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यानी आपके पास ये फॉर्म पता चल रहा है विद्यार्थी, यदि आपके पास यहाँ पर लिखा गया है 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ पर लिखा गया है 2 तो हो जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ पर लिखा गया है 3 तो 3 प्लस 1, फिर यहाँ पर लिखा गया यदि आपके पास 4 तो 4 प्लस 1। आपको क्या देख रहे हैं कि ऊपर में नेचुरल नंबर लिखते जा रहे हैं, कहाँ तक, 8 तक, और वही नेचुरल नंबर में एक एक जोड़ते जा रहे हैं तो नीचे वाला प्राप्त हो रहा है। यानी आपका फॉर्म क्या आ रहा है विद्यार्थी, फॉर्म आ रहा है n/n प्लस 1, n/n प्लस, यानी n के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1, अब प्लस 1/1 प्लस 1, 2 रखेंगे तो 2/2 प्लस 1। ये आपका गुण इसमें काम कर रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, इसको यदि आपको लिखना है सेट बिल्डर के फॉर्म में तो आसान तरीका से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x सच डेट, आपको बता दिया गया है क्या कि यदि आपको सेट बिल्डर में लिखना है तो क्या करना है, सेट बिल्डर में लिखना है तो आपको हमेशा सभी अवयवों के बदले एक अवयव x लेना है और उसके बाद सच डेट देना है, फिर लिखना है x
अब बराबर में क्या गुण को लिख देना है, तो गुण क्या है इसका n/n+1, और आपके पास क्या बताया गया कि n क्या है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो n होगा वो कहाँ से कहाँ तक है, तो n जो है आपका n जो है वो लेस देन है किससे, तो n जो लेस देन है वो 9 से क्या है, छोटा है। आप n का मान 9 से बड़ा नहीं रख सकते हैं, 9 से छोटा रख लीजिए, और वो भी कैसा, तो नेचुरल नंबर रखिए। और आप जैसे इसको रखते हैं तो ये वाला ही फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। जैसे देखो 1 रखोगे यहाँ पर तो 1/1+1 तब 2 मिल जाएगा, 1/2 2 रखोगे तब 2+1 तो 3 तब 2/3 मिल जाएगा, 3 रखोगे तब 3+3+1 तो 3/4 मिल जाएगा। यानी आपको ये पता चल गया क्या है, इस प्रकार से लिख देंगे तो बहुत ही आसान तरीका से आप क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर से रोस्टर से सेट बिल्डर में लिख सकते हैं। और ये हमको उम्मीद है कि आपको सेट बिल्डर का कंसेप्ट पता चल गया होगा। इसमें क्या करना है, तो इसमें समुच्चय के अवयवों के सभी अवयवों के बदले में एक अवयव, एक चर लेना है x, और सच डेट देना है। सच डेट देने के बाद उस अवयव के गुण को लिखा जाता है, जो कि इस सेट में आने वाले सभी अवयव जिस गुण से संतुष्ट होते हैं, जिस गुण का पालन करते हैं, उस गुण को ही क्या किया जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया जाता है। और जैसे उसको लिखेंगे तो वही आपका क्या कहला जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म कहला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, और कई कई तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी बोला जाएगा कि रोस्टर को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में बदलिए, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए, और कभी सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कर देता है बदलने के लिए। ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, तो आपके पास है विद्यार्थी, यहाँ पर क्या है, तो आपके पास है 1 2 3 ये दिया गया, और आपको इसको कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर में लिख दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर है विद्यार्थी, यहाँ पर आपके पास क्या, तो A-E-I-O-U, इसको आपको बोला जा रहा है सेट बिल्डर में लिखने के लिए। और क्या करता है, तो कहीं पर सेट बिल्डर में ही दे देता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया x सच डेट x बिलोंग्स टू n, एंड आपके पास क्या है, तो n जो है x जो है वो छोटा है किससे, तो यहाँ पर लिखिए x जो है वो 1 से जो है बड़ा है, और जो है 5 से छोटा है। 1 से क्या है, बड़ा है, और 5 से छोटा। इसको कभी ये सेट बिल्डर में लिख देता है और कहता है रोस्टर फॉर्म में लिखिए, कभी रोस्टर फॉर्म में लिख देता है और कहता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा गया 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा x सच डेट x बिलोंग्स टू n, और वो भी क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा x जो है वो 4 से छोटा है। यदि आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे x सच डेट सेट बिल्डर में, ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला की वोवेल लेटर है, इंग्लिश अल्फाबेट का क्या है, वोवेल लेटर। तो आप क्या लिखेंगे, x सच डेट x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वरों का क्या है, समुच्चय। अब यदि यहाँ पर ये लिखा गया है क्या, इसको बोल दिया है क्या हमको, इसको लिखिए आप सेट रोस्टर फॉर्म में, तो यहाँ पर लिख दिया है x सच डेट x बिलोंग्स टू n, यानी यहाँ पर क्या बता रहा है कि x जो है एक नेचुरल नंबर है। क्या है, x नेचुरल नंबर है, और वो क्या कहता है 1 से बड़ा है और 5 से छोटा। तो बताओ 1 से बड़ा, तो नेचुरल नंबर 1 से बड़ा क्या होता है 2 3 4, उसके बाद कहता है 5 से छोटा तो 4 तक हो जाएगा। ये जो आपके पास लिखा गया है, तो कभी सेट बिल्डर से रोस्टर में और कभी रोस्टर से सेट बिल्डर में लिखने के लिए क्वेश्चन में आता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि समुच्चय में हम लोग कैसे दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। समुच्चय में रोस्टर फॉर्म में जो लिखा जाता है विद्यार्थी, उसमें अवयवों को कोमा दे करके लिखा जाता है, जबकि सेट बिल्डर में अवयवों के गुणों के आधार पर लिखा जाता है, अवयवों को कोमा दे करके उसमें नहीं लिखा जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और जो भी इसमें कंसेप्ट आपको बताया जाता है उसे ईमानदारी पूर्वक समझ करके और इसे नोट करें, तथा आप चाहे वो NCERT बुक हो, KCC ना बुक हो, या तो अन्य किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो,
उससे आप प्रैक्टिस करके अपने समझदारी को थोड़ा सा ऊपर लेवल तक ले जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी, यदि आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छा तरीका से समझ में आ रहा है तो इसे एक अच्छा सा नोट्स तैयार करें ताकि आपको फिर बार बार ये वीडियो देखना न पड़े। ठीक है, और इसे अन्य दोस्तों में शेयर करें ताकि आपका वो मित्र जो हो सकता है कि जम्मू आकर के नहीं पढ़ सकते हैं या बड़े बड़े शहरों में जाकर के नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो भी इस लेक्चर के माध्यम से आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।